दोस्तों वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों ट्रांसलेशन सीरीज का आज वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो कल वीडियो नंबर 2 में हमने यूजेस ऑफ कैन को पढ़ा था, उसको जो हमने उसको सीखा था, उसके यूज को जो सीखा था, आज उससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिल्कुल अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और फटाफट ये जो आपके एग्जाम्पल दे रखे हुए हैं, इनको आप वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और जो मैंने कल आपको स्ट्रक्चर बताया था उस पर इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आइए बिल्कुल देर नहीं करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और हाँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो यूजेस ऑफ कैन बहुत हद तक आपका बिल्कुल मतलब जो इससे प्रॉब्लम रिलेटेड है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, टोटल वीडियो नंबर आज क्या है? 3 है। यूजेस ऑफ कैन प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। 1 से लेकर के 11 तक आपके एग्जांपल दिए गए हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहले हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब कैन से रिलेटेड हम लोग 2 प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। पहला असर्टिव और दूसरा इंट्रोगेटिव। एक मिनट, पहला सेंटेंस आप क्या बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। असर्टिव सेंटेंस बना सकते हैं, दूसरा इंट्रोगेटिव। असर्टिव में एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव में एक हेल्पिंग ऑफ टाइप होता है और एक WH वर्ड टाइप, ठीक है। तो इन पे हम लोग बनाना सीखेंगे। तो आइए स्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। तो जो पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर है कि वह आ सकता है, वह आ सकता है। स्ट्रक्चर आप देखिएगा। असर्टिव की पहचान क्या होती है कि विच सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस आपका, देखिए मैं थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि एग्जांपल आपको समझाने हैं, तो बिल्कुल घबराइएगा मत और वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर कि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है? सब्जेक्ट से, और इसकी एंडिंग किससे? फुल स्टॉप से। तो देखिएगा ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे कैन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओके, इसी पे हमें क्या करना है, इसको बनाना है। तो पहला एग्जांपल देख सकते हैं, क्योंकि देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। यदि आपको नेगेटिव करना होगा, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव आपको करना होगा तो बस आप क्या करिएगा, आप लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि जो कैन नॉट वर्ड होता है बिल्कुल एक शब्द होता है, अर्थात कैन नॉट को आप सेपरेट करके नहीं लिख सकते हैं, इनको एक साथ लिखना पड़ेगा। ओके, तो एग्जांपल पे चलते हैं। वो आ सकता है, तो पहला एग्जांपल आपका है, देखिए, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। तो ही लिख दिया आपने। इसके बाद क्या लिखना है? कैन। क्या लिखना है? कैन, ठीक है। सकता है का अंग्रेजी क्या हो गया? कैन। वर्ब की अंग्रेजी ही हो गया। आना का क्या हो जाएगा? कम। तो ही कैन कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना है। तो आपका क्या आंसर हो गया? ही कैन कम। ओके, दूसरा एग्जांपल आपके सामने है, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। तो देखिए पॉजिटिव है तो यहां पे लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे? यू कैन लिखेंगे ना। उसके बाद मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो मींस क्या होता है? जाना। तो यू कैन गो, फुल स्टॉप। तो वह आ सकता है, ही कैन कम, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिए यहां पे नेगेटिव है। थर्ड एग्जांपल क्या आपका है? नेगेटिव है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड एग्जांपल क्या आपके सामने है? नेगेटिव। और एग्जांपल ये है कि विनोद यहां नहीं बैठ सकता है। तो देखेंगे ध्यान से, यहां पर सबसे पहले विनोद लिखेंगे। थर्ड एग्जांपल में क्या लिखेंगे? विनोद। इसके बाद क्या है? कैन लिखेंगे। अब इसके बाद सीधा आपको नॉट लिखना है। तो एक साथ मैंने क्या कहा आपसे, या तो ऐसे लिखिए विनोद कैन नॉट एक साथ, या फिर आप लिख सकते हैं कांट। ओके, तो विनोद कैन नॉट या कांट। फिर उसके बाद क्या लिखना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो यहां पर देखिए बैठना की इंग्लिश क्या होती है, सिट। तो विनोद कैन नॉट या फिर कांट सिट, कहां नहीं बैठ सकता है, यहां पर, तो क्या लिख देंगे, हियर। तो विनोद कैन नॉट सिट हियर, विनोद कैन नॉट सिट हियर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नंबर 1 हो गया ये, फिर आप नंबर 2 पे इसको लिए, ठीक है ना, इस नंबर 3 पे ये हो गया और नंबर 4 पे ये हो गया, और कैन के साथ आपने किसका प्रयोग किया, नॉट का। ओके, फिर फोर्थ एग्जांपल की हम बात करें, राम यह प्रश्न हल नहीं कर सकता है। फोर्थ एग्जांपल फिर ये नेगेटिव है, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव है, राम यह प्रश्न हल नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राम, इसके बाद सीधा आप लिखिए कैन नॉट, या फिर आप कांट कर सकते हैं। तो राम कैन नॉट या फिर कांट। फिर उसके बाद देखिएगा मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, तो हल करना, सॉल्व हो जाएगा, तो राम कैन नॉट सॉल्व, राम कैन नॉट सॉल्व। अब क्या सॉल्व नहीं कर सकता है, यह प्रश्न, तो राम कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। राम कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब फिफ्थ एग्जांपल में हम लोग आते हैं, राधिका। देखिए यदि आपको एग्जांपल आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताने का प्रयास करिए। राधिका सिनेमा नहीं जा सकती है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इसको लिखेंगे फिफ्थ एग्जांपल में, राधिका, राधिका। फिर देखिए नेगेटिव यहां पर भी है, तो सीधा हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट, राधिका कैन नॉट। ठीक, अब कहां जाने की बात कर रहा है, जाना किसमें से होता है, गो, तो राधिका कैन नॉट गो, कहां, सिनेमा, तो राधिका कैन नॉट गो टू सिनेमा। ठीक है, तो ये 5 एग्जांपल आपके रहे किस पे, असर्टिव पे। किस पे, ध्यान से देखिएगा, असर्टिव, जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स दोनों देखने को मिले। यहां पर देखिए कार्य को करने की किस सामर्थ्य को दिखा रहा है, फिजिकल एबिलिटी को दिखा रहा है, शारीरिक योग्यता को दिखा रहा है। आप सब एग्जांपल में दे सकते हैं, यहां पर फिजिकली वर्क हो रहा है। कल मैं आपको बताया भी था कि जहां पर फिजिकल एबिलिटी अर्थात शारीरिक क्षमता या सामर्थ्य को दिखाया जाए, वहां पे कैन लगाते हैं सकना के अर्थ में। ओके, तो ये 5 एग्जांपल आपके हो गए असर्टिव पे। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव स्टार्ट होगा, तो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। तो अब इसे रेज कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, फिर शॉर्ट स्क्रीन फटाफट आप इसका ले लीजिए। तो आई होप आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। तो आइए इसे रेज करते हैं। देखिए अब हम कॉन्सेप्ट चलते हैं किस पे, इंट्रोगेटिव पे। ठीक है, इंट्रोगेटिव पे आते हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव में क्या है कि देखिए पहला स्ट्रक्चर आप लेके आते हैं, हेल्पिंग ऑफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, तो हेल्पिंग ऑफ क्या हो जाएगा यहां पे, कैन, तो कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जब इसका नेगेटिव करना होगा आपको, तो सब्जेक्ट के बाद आप क्या पुट कर देंगे, बोलिए क्या पुट करेंगे, नॉट पुट कर देंगे। ओके, यदि आपको WH वर्ड की मदद से बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, WH वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। राइट, यहां पर भी आपको नेगेटिव करना होगा, तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या पुट कर देंगे, नॉट लगा देंगे। तो आई होप यहां तक क्लियर है। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, हम इसके एग्जांपल पे चलते हैं। तो देखिए जो छठा एग्जांपल इसका है कि क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं, क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, कैन। छठा एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या कहेंगे, क्या हो जाएगी, कैन। देखिए एग्जाम्पल बस देखने में आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसानी ढंग से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, क्या कहेंगे, हमने कैन लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट हम लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिएगा कैन, हम कह लीजिए क्या हो जाएगा, तो कैन वी, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या कर सकते हैं, कैन हो गया, करना। ठीक, तो कैन वी डू
ठीक है, क्या नहीं कर सकते हैं यह, तो क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं, तो कैन वी डू दिस, कैन वी डू दिस, क्या हम यह कर सकते हैं भाई, कितने दिन में कर सकते हैं, एक दिन में, तो कैन वी डू दिस इन वन डे, क्वेश्चन मार्क, तो कैन वी डू दिस इन वन डे, क्या हम एक दिन में कर सकते हैं। ओके, देखिए प्रपोजिशन में आया है तो यहाँ पे मेक इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद क्या है, अब देखिए डब्ल्यूएच वर्ड पे सीधा एग्जांपल आ गया, इस वाले डब्ल्यूएच वर्ड वाले पे, राहुल तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता है, तो सबसे पहले हम कैसे की इंग्लिश क्या रखेंगे, हाउ, क्या रखेंगे, साथ में एग्जांपल में देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाउ, क्या लिखेंगे, हाउ वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, उसके बाद कैन लिखेंगे, हाउ कैन, ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, तो हाउ कैन राहुल, हाउ कैन राहुल, इसके बाद है सहायता करना, तो हेल्प हो जाएगा, तो हाउ कैन राहुल हेल्प यू, हाउ कैन राहुल हेल्प यू, देखो राहुल तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता है, तो हाउ कैन राहुल हेल्प यू, आपको नेगेटिव करना होगा, जैसे राहुल तुम्हारी सहायता कैसे नहीं कर सकता है, तो हाउ कैन राहुल नॉट हेल्प यू। आठवें एग्जांपल की हम बात करें, तुम यहां क्यों नहीं जा सकते हो, तो देखिएगा ध्यान से, क्यों अंग्रेजी वर्ड का मतलब डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, तो आठवां एग्जांपल आपका है क्यों, तो क्या लिखेंगे, वाई, इसके बाद कैन, वाई कैन, अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे क्या है, नहीं वर्ड आ गया यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो वाई कैन, उसके बाद क्या है, तुम, तो सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है तो क्या लिख देंगे, यू, इसके बाद नॉट भी है तो नेगेटिव वर्ड है तो नॉट लिख देंगे, तो वाई कैन यू नॉट, जाने की रीज क्या होती है, गो, तो वाई कैन यू नॉट गो, और वहां की रीज क्या हो जाएगी, देयर, ठीक, तो वाई कैन यू नॉट गो देयर, क्लियर होगी इतनी बात, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे तुम वहां क्यों नहीं जा सकते हो, तो वाई कैन यू नॉट गो देयर। अब 9th एग्जांपल की बात करें यहां पर, तो ये आपका होगा HW, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा है बट मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसको, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा आंसर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा आपको, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे बनाना है, आप कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करके बताइए कितनी देर यहां पर लिखा हुआ है, तो हाउ लॉन्ग कर लीजिएगा, रोकना होल्ड मीन्स होता है, और सारी चीजें आपकी इसमें मेंशन की गई हैं, ठीक है, अपनी की अंग्रेजी यो रख दीजिएगा, सांस की अंग्रेजी ब्रीथ रख दीजिएगा, रोक कर रखना होल्ड हो जाएगा, सकने की अंग्रेजी कैन हो जाएगी, तो आई होप आप बना सकते हैं, इसको बनाइएगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद ये 10 नंबर, मैं इस आदमी की सहायता क्यों नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल इसी पर बेस से आप इसको बनाइएगा, ये 2 एग्जांपल आपको मैं SW दे रहा हूं होमवर्क में, फटाफट आप इसको टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लास्ट एग्जांपल की हम बात कर लें, यह कौन कर सकता है, यह कौन कर सकता है, तो सबसे पहले हम अंग्रेजी रखेंगे WH वर्ड, तो 11th नंबर का एग्जांपल है, देखिएगा हु लिखेंगे, उसके बाद क्या रखना है आपको, कैन, ठीक, कौन यह कर सकता है, तो हु कैन, ठीक है। अब इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर की ऐसा हो सकता है इसका, देखिएगा ध्यान से, हु प्लस कैन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हु कैन, उसके बाद कैन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो करना किस मीन्स होता है, डू मीन्स, तो हु कैन डू दिस, हु कैन डू दिस, अगर नेगेटिव करना होगा तो हु कांट डू दिस, क्लियर हो गया, तो फटाफट आप इसको कॉपी कर लीजिए या फिर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आई होप आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा और बखूबी आपने पूरी तरह से, यदि आप इस सेशन के लास्ट तक अभी तक बने हुए हैं तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे एग्जांपल्स को, कैन से रिलेटेड एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना है। यदि इस वीडियो के बाद भी यदि कैन से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में या फिर कम्युनिटी बॉक्स में जो मैं पोस्ट करता हूं वहां पर आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर प्लीज इस पे एक और वीडियो बना दी, एग्जाम्पल का वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको जरूर
मतलब प्रोवाइड कराऊंगा, बट मेरे हिसाब से एनफ है एक वीडियो पे एग्जांपल्स। अगर जरूरत है तो आप पूछिए, हम आपको एग्जांपल की वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पिछले 2 वीडियो में आपने जिस तरह से अपना प्यार दिखाया है और आपने जिस तरह से उस पर पढ़ाई की है, अधिक से अधिक आपने शेयर किया है, लाइक किया है, बहुत अच्छा आपने किया है, तो आगे भी ऐसा करते रहिए। और हाँ, एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि वीडियो यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें अंत तक जरूर बने रहिएगा और कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिए ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए। मिलते हैं इस वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।